वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। मैं आपका हिंदी टीचर बीर सिंह। आज हिंदी की क्लास में हम लोग संधि पर बात करेंगे। इसमें हम लोग संधि का एक डेमो वीडियो देंगे। इसका कंप्लीट वीडियो आपको ऐप पे प्रोवाइड है, पेड कोर्स में दिया गया है। बीएचयू पाठशाला का पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर से आप कॉल या मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड कोर्स में आपको सुविधा ये है कि आपको किसी प्रकार से कोई एक्सटर्नल एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको यहाँ से दी जाएंगी वही पढ़िए, बहुत काफ़ी है। बीएचयू के स्टूडेंट हो जाएंगे, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आप बहुत ही आराम से निकाल लेंगे, कोनो प्रकार टेंशन मत लें आप लोग। तो आज हम बात करेंगे संधि। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण, वर्ण सब लोग जानते होंगे, अ से लेके ज्ञा तक ये सभी वर्ण है। देखिए अ आ ई ये लेके अज्ञा तक किसी को याद नहीं होगा, ठीक। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग ये वीडियो देखेंगे, उसमें से मुश्किल से एक आध लोगों को याद होगा, क्योंकि हमें भी नहीं याद था जब हम तैयारी कर रहे थे या हाई स्कूल इंटर में से, तब भी नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि इसका कहीं यूज नहीं होता ना, हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो जो चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ता है वो भूल जाती है। कहते हैं ना कि रखे रखे लोहे जंग लग जाता है, वही हाल है, भूल जाता है। अब इसको याद करने के लिए आप लोग समझ जाएंगे। अब ये भी पता होगा आप लोग का स्वर और व्यंजन। तो अ से लेके अह तक स्वर होता है और क से लेके ज्ञा तक व्यंजन होता है। संधि हमने देखा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे, जो तीसरा वर्ण बनेगा, जैसे अ प्लस आ इक्वल टू आ। अब इसको आगे आप लोग एक्सप्लेनेशन समझेंगे। देखिए संधि का अर्थ होता है मेल, मिलना, समझौता। एक उदाहरण देखेंगे, जैसे हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद हुआ हिम प्लस आलय। अब हिम प्लस आलय में दो वर्णों का मेल हो रहा है। कौन से दो वर्णों का मेल हो रहा है ये समझिए। हिम, हिम में आप हम प्रत्यय देखेंगे, लास्ट में अ शब्द जुड़ा है। और आलय में हम उपसर्ग देखेंगे आ, अ प्लस आ इक्वल टू आ। तो इस प्रकार से देखिए, हिमालय में हिम प्लस आलय में दो वर्णों का योग हुआ है अ प्लस आ का, जो दोनों मिलके आ बना है, तब हिमालय बना है। अब संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखो व्यंजन विसर्ग सबके समझ ली, कोनो कठिन चीज ना है। व्यंजन विसर्ग अगर आ जाएगा, देखिए पहले बार परीक्षा में सवाल कैसे पूछेला, आपको कोई शब्द लिख के दे देगा और वो पूछ दी बताइए कौन सा संध है। अब बहुत लड़के सोचे ले, तो व्यंजन विसर्ग में कोनो सोचे के ना है, वो आँख बंद के एक मनाई मार देना कि व्यंजन संधि है विसर्ग संधि है। सोचे के पड़ी आपके स्वर संधि में, क्योंकि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। आप पांचों प्रकार आपको समझना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे। और अधिकतर परीक्षा जो भाई पेपर बनावे ला बुर्बक थोड़ी है, तो ऊ जब सब पेपर बनावे न सन, तो ऊ सब व्यंजन और विसर्ग पूछो ना करे ना, ऊ सब स्वर संधि ढेर पूछे ना। तो हमें समझना पड़ेगा, अभी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसका पूरा डीप वीडियो आपको ऐप पे मिलेगा। पेड कोर्स ज्वाइन करिए, कहा ना, उसके पेड कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको अपने से कुछ पढ़ेगा नहीं पड़ी, अपने से जितना हम प्रोवाइड करो हिंदी में उतना आपको पड़ेगा। अब बाकी अन्य विषय में भी जितना सर लोग प्रोवाइड करेंगे उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक। जितना आप मेहनत करते हैं बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए या किसी और केंद्रीय विश्वविद्यालय में, उतने मेहनत हम लोग करेंगे कि आप वहाँ पहुँच जाएं। तो हम थे जैसे बताया कि संधि तीन प्रकार से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखिए संधि होते और भी, जो कि स्वतंत्र संधि 6, 7, 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसे हमें अभी पढ़ना नहीं है। जो कि संस्कृत से आए हुए हैं, जिसे हम स्वतंत्र संधि कहते हैं, वो अभी 8-10 प्रकार के होते हैं, वो सब अभी आपको नहीं पढ़ना है। हमें अभी आप ये तीन देखना है, स्वर्ग, व्यंजन, विसर्ग। अब हम देखते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि हमने बताया अ से लेके आह तक ये स्वर वर्ण है। तो स्वर संधि में हम देखेंगे स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर वर्ण सिर्फ अ से लेकर अह के बीच के ही वर्ण स्वर होते हैं, और क से लेके ज्ञ तक के वर्ण व्यंजन होते हैं। तो हमने जब स्वर संधि की बात की, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो हम पांचों प्रकार की अगर बात करेंगे तो उसमें कहीं भी आपका क से लेके ज्ञ तक के वर्ण का उपयोग नहीं होगा, हम में सिर्फ अ से अह तक के प्रयोग करब।
हमने स्वर संधि देखनी कि स्वर वर्ण जब दूसरा स्वर वर्ण से मिली तब भी स्वर संधि भइल। ठीक, जैसे एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं, रविंद्र। रविंद्र के जब संधि विच्छेद हम लोग करब तो रवि प्लस इंद्र। अब इनमें देखिए कौन दो वर्ण मिलता, रवि ई छोटी ही मिला था और इंद्र, इंद्र में भी छोटी, और दोनों छोटी छोटी मिल के बड़ी बन जाता। कबो मिली तो दोनों स्वर वर्ण मिली अगर हम स्वर संधि पढ़ते हैं। अब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो एक स्वर एक व्यंजन हो सकता है या दोनों व्यंजन हो सकता है, लेकिन एक व्यंजन जरूर रहेगा, तब वो व्यंजन संधि होगा। अब विसर्ग तुम्हारा जो कर विच्छेद करब आप ना, दो बिंदु मिली वो सीधे मार दे। विसर्ग संधि तो सबसे आसान है, अखिया मून के आप मार दे सही हो जाए, गलत ना हो। तो हमने स्वर संधि देखा। स्वर संधि के पांचों प्रकार, उसका सब नियम ये हमारे पेड वीडियो में अपलोड हो चुका है। जो लोग पेड मेंबर हैं वो देख चुके होंगे या वो देख रहे होंगे, वो अपना नोट्स बना के पढ़िए आप लोग इसका नोट्स। और पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे नंबर दिखाया जा रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप उससे व्हाट्सअप कर लें, मैसेज कर लें, जुड़िए। महाराज क्या समस्या है। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण दोनों वर्णों का समावेश होता है, लेकिन एक व्यंजन वर्ण जरूर रहेगा। दोनों स्वर वर्ण नहीं हो, दोनों स्वर वर्ण नहीं तो स्वर व्यंजन हो, स्वर संधि हो जाए। तो एक ठो व्यंजन एक ठो स्वर रहे या दोनों व्यंजन रही, लेकिन एक ठो व्यंजन जरूर रही। तो इसका जैसे हम देखेंगे कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण आप देखिए, दिग्गज। दिग्गज के संधि विच्छेद का है दिक प्लस गज। कौन कौन वर्ण मिला था, दिमाग लगाए। दिक क मिला था और दूसरा में ग मिला था, दोनों व्यंजन मिला था, ये हो गई व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते हैं, ये अपने से स्वतंत्र है, इसके अंदर और कोई नहीं होता है। इसका एक और उदाहरण देखें जिसमें स्वर भी आता है, तो हम आपको बताएंगे जगदीश। जगदीश का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा जगत धन ईश। तो जगत के लास्ट में द आ रहा है, मतलब इसमें दो वर्ण मिल रहे हैं, एक द एक बड़ी। तो द क्या है, व्यंजन है, अब बड़ी ई क्या है, स्वर है। लेकिन हमको एक व्यंजन मिला तो सीधे मार देंगे ये व्यंजन संधि है। ठीक, अब हम देखिए तीसरा, देखिए विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि सबसे आसान संधि है। ठीक, विसर्ग के साथ, विसर्ग का सिंबल दो बिंदु होता है जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। हम एक आपके उदाहरण बताओ था, एक तो देखिए निश्चल। तो निश्चल के जब संधि विच्छेद आप लोग करब तो निह नी दो बिंदी लग जाए तो निह पढ़ जाला, दो बिंदी हाँ संस्कृत पढ़ लो कब तो आप लोग जानत होगा। निह प्लस चल, जैसे आप देखनी विसर्ग सिंबल के यूज भइल तुरंत आप मार दी विसर्ग संधि है, जबकि विसर्ग संधि पूछता भी नहीं है क्योंकि अधिकतर बच्चे विसर्ग संधि मार लेते हैं। अधिकतर आपको क्वेश्चन स्वर संधि से ही उठाए जाते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, उस पांचों प्रकार से उठाए जाते हैं कि कौन सा संधि है। तो आपको मानना पड़ेगा दीर्घ स्वर संधि है या अण स्वर संधि है या आदि है या गुड़ है या क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा। एक और इसका एग्जाम्पल देखिए, धनुष टंकार। तो धनु प्लस टंकार, देखिए तो इसमें विसर्ग मतलब धनु है, एक इसमें दो वर्ण कौन से मिले, एक विसर्ग प्लस टंकार में ट और ठ दोनों मिल रहा है। और निश्चल में होता है तो पहला विसर्ग निह, दो बिंदु लगा, विसर्ग प्लस च मिल रहा है। तो मतलब आपको एक विसर्ग जरूर मिले, विसर्ग के साथ या तो स्वर मिलेगा, विसर्ग के साथ या तो व्यंजन मिलेगा, पर विसर्ग जरूर, यानी दो बिंदु जरूर आपको मिलेंगे विच्छेद करने पे। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, डेमो संधि था ये। ठीक है, एक पूरा वीडियो जन की मरद दम तक न भूला संधि, ओकरे खातिर आप पेड कोर्स में ज्वाइन अगर होखब तो आप के वीडियो मिल चुकल हो, या वीडियो अभी आधे घंटे में अपलोड हो जाएगा। आइए ऐप पे पेड कोर्स ज्वाइन करिए।
सब देखिए, अपन माथा पच्ची छोड़ी जो हम देबू पढ़ी या BHU में एडमिशन कराएं, साथे पढ़ल जाई। धन्यवाद, थैंक यू। किसी प्रकार की समस्या हो कमेंट में लिखें।